हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 9। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट कहती है बच्चों, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरणीय क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। अब बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरणीय क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरणीय कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरणीय में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरणीय होता है। इसके अवचय में बताया गया है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। इसके बाद यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक चले जाते हैं। वहां पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है वह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है। पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। बच्चों, यही सब बातें हमें यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से बताई गई हैं। इसके बाद बच्चों, हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो जो राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु इनकी जड़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का स्थिरीकरणीय किन किन विधियों द्वारा होता है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं वे विधियां जिनके द्वारा नाइट्रोजन निर्धारण होता है वह हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरणीय जीवाणु द्वारा या फिर बिजली के कड़कने से। अगला है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन आदि में पाया जाता है जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ पर पहले भाग के लिए हम लिख सकते हैं उत्तर, कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों जो पौधों, जानवरों और अन्य जीवों में मौजूद हैं उनको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। इसके बाद जो नाइट्रोजन चक्र का यहाँ पे चित्र बना देंगे आप, जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है। बच्चों, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।